जय हिंद साथियों, न्याय योद्धा की एक बार फिर से जीत हुई है। जी हां, श्री राहुल गांधी जी लगातार जो देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग केंद्र की भाजपा सरकार से कर रहे थे, उस मांग के आगे आखिरकार तानाशाह सरकार को 10 साल के लंबे इंतजार के बाद झुकना ही पड़ा और मानना पड़ा। आज 30 अप्रैल 2025 को अपनी कैबिनेट की बैठक में मोहर लगानी पड़ी कि इस देश में जातिगत जनगणना होगी। याद आ रहे हैं, संसद में खड़े हुए अनुराग ठाकुर राहुल गांधी जी की तरफ देखकर कह रहे थे कि जिसकी अपनी जाति नहीं पता वो जनगणना की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा, मुझे जितना मर्जी अपमानित करिए, गाली दीजिए, पर ये इस देश की जरूरत है कि इस देश में जातिगत जनगणना हो, पता किया जाए कि किसकी कितनी आबादी है। और आबादी और जनगणना तक ही नहीं, उसकी भागीदारी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। और बिल्कुल स्वाभाविक है, 2000 जो हमारे 11 से 12 में कांग्रेस की सरकार में जातिगत जनगणना हुई, सत्ता में 14 में ये लोग आए। 10 साल तक हम कहते रहे जो जातिगत जनगणना कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है उसे सार्वजनिक करिए। इस सरकार ने 2011 और 12 की जातिगत जनगणना को सार्वजनिक आज तक नहीं किया। हम मांग करते रहे कि 2021 में 10 साल बाद जातिगत जनगणना होनी होती है, आप अपनी जातिगत जनगणना करवाइए। छोड़ दीजिए 11 और 12 की जातिगत जनगणना जो कांग्रेस के समय हुई थी, अपनी करवाइए। 2021 से 22, 23, 24, 25 आ गया। इतने लंबा इंतजार किया क्योंकि ये किसी को हक नहीं देना चाहते, संविधान में मिली उसकी भागीदारी समानता नहीं देना चाहते। अंत में तानाशाह सरकार को और उसके मुखिया को झुकना पड़ा और मोहर लगाई गई है। ये लड़ाई अभी शुरुआत है, अभी सिर्फ जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है। जैसे ही जानकारी आएगी कि किसकी कितनी आबादी इस देश में है, SC, ST, OBC, दलित, हमारा जितना भी अल्पसंख्यक है, हमारे जैसे हिंदुओं की कितनी आबादी है, सब मिलाकर जाति और धर्म के आधार पर जो कुछ भी जिसका विरोध भाजपा करती रही, लेकिन अंत में ये स्वीकारना पड़ा कि इस देश में जाति और धर्मों के आधार पर जो है वो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, संविधान के हक मारे जा रहे हैं। ये होना चाहिए और ये होगा अब। और ये आबादी की गणना तक नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और एक बार फिर से श्री राहुल गांधी जी को, न्याय योद्धा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का ही नतीजा है कि आज लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने लगातार संविधान की कॉपी हाथ में रखकर इस मांग को बिना रुके बिना झुके जो है रखा, जिसपे आज मोहर लग गई है। सो तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और आगे बढ़ने के लिए। और जो सीमा है 50% सीमा नहीं, अब जिसकी जितनी आबादी है 60, 70, 80% है, उसे उतनी भागीदारी मिलेगी। इस सीमा को भी खत्म करने का दबाव बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।